तो गाइस आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 96 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं शोयुन और कोजा 2 महीने की ट्रेनिंग के बाद काफी ज्यादा चेंज हो चुके होते हैं। और ये सब कुछ देख के ली युनडोंग और जैंग ज्यूक काफी ज्यादा हैरान होते हैं। ली युनडोंग ये देख के काफी ज्यादा हैरानी के साथ बोल रहा होता है, क्या मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं? जो मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ वो देख के सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा है। आखिर तुम दोनों ने अपने साथ ऐसा ये क्या कर दिया? तुम दोनों के अंदर सिर्फ 2 महीने के अंदर ही बहुत ही ज्यादा बदलाव आया है। शोयुन कहता है, क्या सच में? मुझे नहीं लगता कि मेरे अंदर इतना ज्यादा बदलाव आया है। जैंग ज्यूक कहता है, नहीं मेरे किंग, आपके अंदर तो सच में काफी ज्यादा बदलाव आया है। अब आप पहले से बहुत ज्यादा मैच्योर और पहले से ज्यादा बड़े लग रहे हो। साथ ही साथ में कोजा सेनपाई, आप भी पहले से काफी ज्यादा अलग लग रहे हो। आखिर आप इस 2 महीने किस तरह की डाइट ले रहे थे जो आपके अंदर इतना ज्यादा बदलाव आया है? कोजा कहता है, वेल अगर तुम्हें ये जानना है, वैसे मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बताता हूँ। लेकिन इतने में यहाँ पे हारू और हाजुन भी पहुँच जाते हैं और जैंग ज्यूक सामने आके इन दोनों को कहता है, हाजुन, हारू, तुम दोनों का स्वागत है। तुम दोनों को पूरे 2 महीने बाद देख के मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। योग्योमना और ली जियुन भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। ये दोनों भी काफी कमाल के लग रहे हैं। शोयुन अभी ली जियुन लोगों को हाथ हिलाते हुए बोल रहा होता है, हे तुमसे मिलके अच्छा लगा। लेकिन इतने में ही शोयुन के पीछे से जेहा आता है और उसके एक टक्कर मार के कहता है, अबे रास्ते से हट जा मेरे। शोयुन कहता है, अरे तुम दोनों भी आगे, तुम दोनों का स्वागत है। और अभी यहाँ पे जेहा के साथ कैंग शियोक भी होता है और जेहा शोयुन को कहता है, क्या ये तू है शोयुन किम? मैं पहली बार तुझे देख के पहचान नहीं पाया। और जैंग ज्यूक काफी ज्यादा खुश होकर बोल रहा होता है, तुम सबको दोबारा से देख के मुझे काफी ज्यादा खुशी हो रही है। मैं देख सकता हूँ तुम लोग पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुके हो। तो ठीक है, मुझे लगता है हमें अपनी ये सारी की सारी बातें अभी यहीं पे खत्म करनी चाहिए और अपनी मीटिंग स्टार्ट करनी चाहिए। और शोयुन अपने मन में बोल रहा होता है, हाँ ये हरामजादा बिल्कुल सही बोल रहा है। 2 महीने इतनी जल्दी बीत गए कि पता भी नहीं चला। लेकिन उन 2 महीनों में मैंने काफी कुछ करा है। मैंने काफी ज्यादा मेहनत करी है। इन 2 महीनों में मैं लगातार दिन के टाइम अपनी बॉडी को ट्रेन करता था और रात के समय में मैं किम बैग वाला रूप लेके नॉर्थ गैंगबक में जाता था, जहाँ पे मैं नॉर्थ गैंगबक के बंदों के साथ फाइट करके उनका माना ड्रेन करता था अपने मास्टर कार्ड की हेल्प से। और क्योंकि मैंने किम बैग बन के नॉर्थ गैंगबक के काफी सारे बंदों से फाइट करी, इसलिए मुझे एक ऐसी बात भी पता चली है जो काफी ज्यादा डरावनी है। माना कार्ड का इस्तेमाल करते करते मुझे उसकी सच्चाई पता चली है। एक दिन जब मैं नॉर्थ गैंगबक के बंदों का माना ड्रेन कर रहा था, उस दिन मेरे दिमाग में ये बात आई कि आखिर माना ड्रेन वाले कार्ड की लिमिट्स क्या होंगी। इसलिए मैंने ये ट्राई करके देखा कि आखिर मैं कितना माना अपनी तरफ खींच सकता हूँ अपने दुश्मन का। और जब मैंने लगातार नॉर्थ गैंगबक के बंदों के स्टैट्स ऑब्जॉर्व करना शुरू करे, तो मैंने पाया कि मैं उनके ज्यादा देर तक अगर स्टैट्स ऑब्जॉर्व करता हूँ तो मैं सिर्फ उनके स्टैट्स ही अपनी तरफ नहीं लेता, बल्कि उनकी जान भी उनसे ले रहा होता हूँ। यानी कि अगर शोयुन किसी के ऊपर ज्यादा देर तक माना ड्रेन का इस्तेमाल करेगा तो वो बंदा मर भी सकता है। शोयुन अभी अपने मन में यही सारी बातें सोच रहा होता है, लेकिन इतने में ही जैंग ज्यूक शोयुन के मुंह के सामने आता है और कहता है, शोयुन आखिर तुम क्या सोच रहे हो? अचानक से जैंग ज्यूक की बात सुन के शोयुन डर जाता है और कहता है, हरामजादे, तूने मुझे अचानक से डरा दिया था। जैंग ज्यूक कहता है, आखिर तुम्हारा ध्यान कहाँ था? हम अभी मीटिंग कर रहे हैं यहाँ पे। शोयुन अपने हाथ की तरफ देख के जैंग ज्यूक को कहता है, हाँ सॉरी, मुझे माफ करना जैंग ज्यूक। चलो ठीक है, अब मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। और साथ ही साथ में शोयुन अपने मन में बोल रहा होता है, माना ड्रेन, क्या इस स्किल को इस्तेमाल करना सच में सही है? और ऑब्वियसली शोयुन ये बात इसलिए सोच रहा होता है क्योंकि माना ड्रेन सच में काफी ज्यादा जानलेवा है। तो खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं नॉर्थ गैंगबक के एक क्लब का सीन, जहाँ पे नॉर्थ गैंगबक का 11वें नंबर का बंदा जिंटे एक टेबल में मुक्का मार के उसको तोड़ देता है और खुद से बोल रहा होता है, शिट, मैं शोयुन की हरामजादे को पकड़ सकता था अगर वहाँ पे जोहान शियोंग साला बीच में नहीं आता। जोहान शियोंग, वो सारा हरामजादा आखिर वो बीच में क्यों आया? लेकिन क्योंकि जिंटे अभी एक क्लब में होता है जहाँ पे अडल्ट होते हैं, इसलिए यहाँ पे एक अडल्ट बंदा आता है जो कि देख के लग रहा होता है जैसे गैंगस्टर होगा। और वो जिंटे के पीछे से उसको कहता है, ओए बच्चे, थोड़ा आराम से, तू यहाँ पे अकेला नहीं है, तेरी वजह से यहाँ पे बाकी कस्टमर को दिक्कत हो रही है। लेकिन जिंटे अचानक से इस बंदे के मुंह पे भी मुक्का मार के इसको जमीन में चिपका देता है और लगातार इस बंदे के मुंह पे मुक्के ही मुक्के मार रहा होता है और कहता है, मुझे अपने बॉस को इम्प्रेस करना है, हरामजादे। लेकिन इतने में ही जिंटे के साथ का एक बंदा यहाँ पे आता है और जिंटे को कहता है, जिंटे सर चोयुन यहाँ पे आए हैं। चोयुन का नाम सुन के जिंटे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने साथ वाले बंदे का कॉलर पकड़ के कहता है, क्या तूने क्या कहा? अभी तूने क्या कहा? यहाँ पे कौन आया है? ये बंदा कहता है, वेल यहाँ पे सर चोयुन तुमसे मिलने के लिए आए हैं। और अभी हम देखते हैं चोयुन यहाँ पे पहुँच चुका होता है और चोयुन को देखते ही जिंटे उसके सामने अपना सर झुका देता है और कहता है, हेलो सर, मेरा नाम जिंटे है, मैं आपकी गैंग का नंबर 11वें का बंदा हूँ। सच में आप खुद यहाँ पे चल के आए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी सम्मान की बात है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है आप जैसा महान इंसान मुझ जैसे कीड़े से यहाँ पे मिलने क्यों आया है? मैं तो टॉप 10 रैंकिंग में भी नहीं आता हूँ। चोयुन कहता है, जिंटे आखिर तूने वो सब क्यों किया? जिंटे कहता है,
सर आप क्या बोल रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है आप किस बारे में बात कर रहे हो। साथ ही साथ में जिंटे अपने मन में बोल रहा होता है, सर चोयुन ने मुझे मेरे नाम से बुलाया। इतने में ही चोयुन जिंटे को कहता है, जिंटे मैं बात कर रहा हूँ 2 महीने पहले की। आखिर 2 महीने पहले तूने शोयुन किम के ऊपर अटैक क्यों किया? जिंटे कहता है, सर क्योंकि मैं अपनी रैंक को टॉप 10 में लेके आना चाहता था। जिंटे को लग रहा होता है उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी वो चीज करके, लेकिन अभी चोयुन कहता है, बहुत अच्छे, तूने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया। जिंटे कहता है, क्या? मैं कुछ समझा नहीं। चोयुन अपना हाथ जिंटे की तरफ बढ़ाता है और कहता है, ठीक है, अगर तू शोयुन किम को मेरे पास लेके आएगा तो मैं तेरी रैंक को बढ़ा दूंगा। और जिंटे अपने दोनों हाथ से चोयुन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, ठीक है सर, जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। मेरी वफादारी सिर्फ आपके नाम है। मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा शोयुन किम को आपके पास लेके आने के लिए। साथ ही साथ में जिंटे अपने मन में बोल रहा होता है, सर चोयुन ने मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाया, उन्होंने मुझे अपना हाथ दिया। लेकिन इतने में ही चोयुन और जिंटे के पीछे से 2 अडल्ट्स और आ जाते हैं जो कि इनको बोल रहे होते हैं, ओए बच्चों, ये तुम्हारे खेलने का कोई ग्राउंड नहीं है। आजकल के ये छपरी कहीं के, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? अगर तुम्हें गैंगस्टर बनने की एक्टिंग करनी है तो बाहर जाके करो। तुम्हें अंदाजा भी है कि हम लोग कौन हैं? लेकिन इतने में ही चोयुन इन दोनों की इतनी ज्यादा फास्ट अटैक करता है कि हमें दिखाई भी नहीं देता और ये दोनों के दोनों अडल्ट बंदे उड़ते हुए पीछे की तरफ जाते हैं। और चोयुन कहता है, ये वही है जो मुझे चाहिए। और इस बात का मतलब ना हमें समझ आता है और ना ही चोयुन के साथ के बंदों को। लेकिन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक रेस्टोरेंट का सीन। और मेरे हिसाब से इस रेस्टोरेंट में काम करती है हमारी चेरिन बेक। अभी यहाँ पे स्कूल की कुछ लड़कियां बैठ के खाना खा रही होती हैं और चेरिन ने एक यूनिफॉर्म पहनी होती है जिसको देख के साफ पता चल रहा होता है कि चेरिन यहाँ पे काम करती है। लेकिन इतने में ही यहाँ पे पहुँचता है शोयुन किम, जो कि अब पहले से दिखने में काफी ज्यादा बदल चुका है। और चेरिन शोयुन की तरफ देख के कहती है, मैं तो सोच रही थी कि आखिर ये कौन है। तो शोयुन किम, ये तुम हो, तुम काफी ज्यादा बदल चुके हो। शोयुन कहता है, हम पूरे 2 महीने बाद मिल रहे हैं और तुम मुझसे ये बात कर रही हो। चेरिन कहती है, हाँ तो क्या हुआ, और क्या बात करनी थी बे? और शोयुन अपने मन में बोल रहा होता है, हाँ लगता है ये बिल्कुल सही बोल रही है, ये मेरी ही गलती है। मैं तो सोच रहा था चेरिन मुझसे बहुत ही खुशी खुशी मिलेगी। शोयुन कहता है, वो मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा यहाँ पे आ जाता हूँ। शोयुन को भी ऐसा लग रहा होता है कि इन दोनों के बीच में पहले किस हुई थी, इसलिए चेरिन अभी मतलब इसके लिपट जाएगी, गले पड़ जाएगी इसके। लेकिन 2 महीने से शोयुन ने चेरिन को अपनी शकल नहीं दिखाई होती है, इसलिए चेरिन भी उससे भी ठीक से बात नहीं कर रही होती। और शोयुन ने यहाँ पे अपनी 2 क्लाउड्स कॉपी को भी भेजा हुआ होता है जो चेरिन की यहाँ पे मदद करते हैं। और इन 2 क्लाउड कॉपी को आपने पहले भी देखा था। चेरिन कहती है, तुम जो यहाँ पे 2 बंदे लेके आए थे वो अपना काम अच्छी तरीके से कर रहे हैं और बाकी की चीजें हम दोनों संभालते हैं। शोयुन कहता है, क्या तुम दोनों? बाकी का दूसरा इंसान कौन है? अभी हम देखते हैं जेहा और कैंगशॉक भी यहाँ पे आ रखे होते हैं और कैंगशॉक के तो मुंह से पानी आ रहा होता है यहाँ के खाने को देख के। जेहा कहता है, अबे ओए लार टपकाना बंद कर। इतने में जो चेरिन होती है वो शोयुन को जवाब देते हुए कहती है, जिस दूसरे इंसान की तुम बात कर रहे हो तुम ही उसे यहाँ पे लेके आए थे। उसने मुझे कहा था कि यहाँ पे आने के लिए तुमने ही उसे कहा है। शोयुन कहता है, क्या? मैंने ऐसा कब कहा? तो तुम किसकी बात कर रहे हो? दरअसल चेरिन बात कर रही होती है अभी यांग शोहा की। और यांग शोहा जैसे ही अभी यहाँ पे शोयुन को देखती है तो उसके हाथ में जो प्लेट होती है वो जमीन में छूट जाती है। चेरिन कहती है, क्या तुमने यांग शोहा को यहाँ पे हायर करने के लिए नहीं कहा था? शोयुन कहता है, नहीं मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा। इसलिए चेरिन यांग शोहा का हाथ पकड़ के अपने साथ उसको खींच के ले जाने लगती है और कहती है, तू यांग शोहा कहीं की, तू मेरे साथ आ। लेकिन जब चेरिन सोहा को यहाँ से खींच के लेके जा रही होती है तो भी सोहा शोयुन को बोल रही होती है, शोयुन तुम्हारे बाल काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। जेहा भी अभी शोयुन के बगल में ही होता है और कहता है, ओए शोयुन आखिर वो लड़की कौन है? क्या वो तेरी गर्लफ्रेंड है? शोयुन कहता है, आखिर तू ये सवाल क्यों पूछ रहा है मुझसे? जेहा कहता है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि वो लड़की काफी ज्यादा सुंदर है। और शोयुन को लग रहा होता है कि जेहा की उसके ऊपर नजर है, इसलिए शोयुन को गुस्सा आ रहा होता है। इसलिए जेहा कहता है, जैसा तू समझ रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो बस नॉर्मली बोल रहा हूँ, वो काफी ज्यादा सुंदर है। लेकिन इतने में ही शोयुन को कॉल आता है हारू शियोंग का। हारू कहता है, हे शोयुन अभी तुम क्या कर रहे हो? शोयुन कहता है, मैं भी स्नैक बार में हूँ। क्यों, क्या हुआ? हारू कहता है, नॉर्थ गैंगबक से फाइट करने से पहले कोई ऐसा है जिससे मैं तुम्हें मिलवाना चाहता हूँ। शोयुन कहता है, क्या तुम मुझे किसी से मिलवाना चाहती हो? क्या तुम मुझे अपने पेरेंट्स से मिलवाना चाहती हो? तो फाइनली हम अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल रहे हैं। ठीक है हारू, मैं तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हारा हाथ मांग लूंगा। हारू कहता है, शोयुन अभी मैं नॉर्थ गैंगबक के पुराने लीडर की बात कर रहा हूँ, क्या तू उससे मिलना चाहता है? तो खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और ये दोनों पहुंच जाते हैं नॉर्थ गैंगबक के पुराने लीडर से मिलने। अभी ये दोनों एक हॉस्पिटल के बाहर खड़े होते हैं और शोयुन बोल रहा होता है, तो ये वो जगह है जहाँ पे नॉर्थ गैंगबक का पुराना लीडर है, लेकिन ये तो एक हॉस्पिटल है, आखिर वो यहाँ पे क्या कर रहा है? खैर जो भी हो, चलो अभी अंदर चल के देखते हैं। और चलते चलते हारू शोयुन को बता रहा होता है, भले ही नॉर्थ गैंगबक का लीडर उस वॉर में शामिल था जिसमें वो गैंगबक को अपने नाम करना चाहता था, लेकिन उसके बावजूद भी
मैंने सुना है वो एक काफी ज्यादा अच्छा इंसान है। वो कभी भी अपने से कमजोर लोगों से फाइट नहीं करता था और उसकी गैंग के जो बंदे थे वो उनका काफी ज्यादा ध्यान रखता था। शोन कहता है वो सच में वो बंदा काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। और अभी हमें नॉर्थ गैंगबक के फॉर्मर लीडर की एक पुरानी झलक दिखाई जा रही होती है और साथ ही साथ में प्रेजेंट मोमेंट में हारू बोल रहा होता है क्योंकि वो एक बहुत अच्छा इंसान था, इसलिए वो हमेशा लोगों से घिरा हुआ रहता था। उसके पास उसके फॉलोअर्स की कमी नहीं थी जो उसके ही रास्ते में चलना चाहते थे। शोन कहता है सुनने में तो लगता है वो काफी ज्यादा कमाल का बंदा है, लेकिन आखिर वो ये हॉस्पिटल में क्या कर रहा है। और जैसे ही शोन लोग उसके हॉस्पिटल का रूम खोलते हैं जहाँ पे वो बंदा होता है तो शोयुन पुराने नॉर्थ गैंगबक के लीडर को देख के हैरान हो जाता है क्योंकि पुराने नॉर्थ गैंगबक के लीडर की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। ये बंदा भी कोमा में जा चुका होता है और पूरी तरह से कमजोर हो चुका होता है और इस बंदे का नाम होता है सेचन कैंग। और हारू सेचन कैंग के बारे में बताते हुए बोल रहा होता है यही है नॉर्थ गैंगबक का पुराना लीडर। पहले ये बंदा काफी ज्यादा हेल्दी हुआ करता था, लेकिन अचानक से एक दिन ना जाने कैसे ये बंदा कोमा में चला गया था। यहाँ तक कि डॉक्टर्स को भी ये बात नहीं पता चली थी कि आखिर ये कोमा में कैसे गया। लेकिन एक बात तो पक्की है, जिस दिन ये कोमा में गया था तो आखिरी बार ये चोयुन से ही मिला था। और ये बात सुन के काफी ज्यादा शोयुन हैरान हो जाता है और अपने मन में बोल रहा होता है क्या आखिर ये सब कुछ क्या है, आखिर इस बात का मतलब क्या हो सकता है। आखिरी बार ये चोयुन से मिला था, एक मिनट कहीं ऐसा तो नहीं कि। शोयुन के मन में भी काफी सारे सवाल दौड़ रहे होते हैं, इसलिए शोयुन इस बंदे के ऊपर पीकिंग स्किल का इस्तेमाल करता है। लेकिन शोयुन की पीकिंग स्किल फेल हो चुकी होती है इस बंदे के ऊपर भी। साथ ही साथ में शोयुन को नोटिफिकेशन आ रहा होता है और उस नोटिफिकेशन में ये लिखा होता है कि मास्टर कार्ड के इफेक्ट की वजह से इस बंदे के कोई भी स्टैट्स अब एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और यार आसान शब्दों में इस बात का मतलब ये होता है कि इस बंदे के ऊपर किसी ने माना ड्रेन का इस्तेमाल करा है और इतना ज्यादा माना ड्रेन का इस्तेमाल करा है कि इसके पूरे के पूरे स्टैट्स तो अब्सॉर्ब कर ही लिए हैं और साथ ही साथ में इतना ज्यादा मतलब माना ड्रेन इस्तेमाल हुआ है कि ये कोमा में भी चला गया है। लेकिन शोयुन को ये बात अच्छी तरह से पता है कि शोयुन ने इसके ऊपर माना ड्रेन का इस्तेमाल तो कभी करा ही नहीं। शोयुन तो इससे मिल ही पहली बार रहा है। यानी कि यहाँ पे एक चीज क्लियर हो जाती है कि इस बंदे के ऊपर माना ड्रेन का इस्तेमाल किसी और ने करा है, यानी कि किसी और के पास भी शोयुन जैसा ही सिस्टम है। और यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये भी है कि इस बंदे से आखिरी बार मिला था चोयुन। तो खैर गाइस अभी के लिए तुम खुद से ही काफी चीजें फिगर आउट कर सकते हो, लेकिन मैं इसके आगे बात करूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। तो ठीक है गाइस, अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।